हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपना टेक्स्ट बुक लेके तैयार बैठिए। आज के चैप्टर का नाम है प्रकृति पर्व फुल देई। ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है। ये 3rd स्टैंडर्ड का सिलेबस है। ओके, तो बच्चों आपने खोल दिया आपका टेक्स्ट बुक? ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीन पर ना देखें। आपको कहाँ देखना है? आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे देखना है। हम एक पैराग्राफ रीड करेंगे और फिर जब मैं बताऊँ तब आप स्क्रीन की तरफ देखना। ओके, और मैं आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकृति पर्व फुल देई, मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फुलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा ब्रैकेट में माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का? तो अब मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीन के तरफ देखें। ओके, तो अभी हम ध्यान से सभी चीज़ों को समझेंगे। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। प्रसन्न का मतलब क्या है? खुश थी। शी वॉज वेरी हैप्पी। ओके, क्यों हैप्पी थी? क्योंकि कल वह अपने मित्रों के साथ फुलदेई पर्व के लिए जाने वाली थी। यानी कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फुलदेई पर्व के लिए जाएगी, तो वो इसीलिए खुश थी। समझे? तो अगले दिन उसकी ईजा, तो वो लोग अपनी माँ को क्या बुलाते हैं? ईजा, राइट। सभी जगह पे माँ को अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना? अच्छा, तो वो जानकी कैसे बुलाती थी? जानकी अपनी माँ को बुलाती थी ईजा। तो उसकी ईजा ने क्या किया? ईजा ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। आप सब उठते हो हर रोज़ सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए? तो उठाकर क्या किया? आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया यानी बास्केट, फ्लावर बास्केट, नीचे पिक्चर में दिया है। सभी बच्चों के हाथ में छोटे छोटे बास्केट्स है, दिखा आपको? अच्छा, तो उसने क्या किया? छोटी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गए। चुनने के लिए का मतलब क्या है? टू चूज, टू कलेक्ट। वो गए बगीचे में टू कलेक्ट फ्लावर्स। यहाँ तक ठीक है? तो नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। देखो कितने लोगों को पुकारा उसने आंगन में जाते ही। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। ये सारे नाम आपको याद करने हैं। ओके, पुकारा यानी आवाज़ दिया। पुकारने का मतलब है टू कॉल आउट। सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? वो सब जंगल की ओर निकल पड़े। फूल क्यों निकल पड़े बच्चों? फूल चुनने के लिए निकल पड़े। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अभी फिर से मैं चाहती हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखें, टेक्स्ट बुक की ओर देखें और ये छोटा सा जो पैराग्राफ है उसको हम अब रीड करेंगे साथ में मिलकर। फुलदेई उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अच्छा, अभी फिर से आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ठीक है? तो हम कंटिन्यू करते हैं। फुलदेई कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध माने फेमस, एंड त्योहार मतलब
फेस्टिवल। त्यौहार का मतलब क्या है? फेस्टिवल है। आई एम श्योर हर जगह की आपने पढ़ा होगा, हर जगह अलग अलग त्योहारें होती है। आपकी भी कुछ त्योहारें हैं जो आप मनाते हो घर पे, राइट? तो ये फूलदेई जो है ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। कौन मनाते हैं इसे? बच्चे मनाते हैं। इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। इसका नाम बाल पर्व भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस त्योहार को बच्चे मनाते हैं। ओके, तो आगे का सेंटेंस, यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर में मंथ को, मास यानी मंथ, तो हिंदू कैलेंडर में जो आप जनवरी फरवरी ये सब इंग्लिश में बोलते हो, उसी तरह हिंदू कैलेंडर में मास के नाम होते हैं। चैत्र, फाल्गुन के नाम होते हैं। ठीक है, तो यह कब मनाया जाता है? चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, चैत्र माह हिंदू नववर्ष, अभी नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। ओके, टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। तो चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। कौन सा महीना होता है? पहला महीना होता है। तो आप अभी फिर से अपने टेक्स्ट बुक की तरफ देखिए। ठीक है, फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। यह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गीत गाती। नाउ स्टॉप एंड लुक अप टू योर स्क्रीन। अभी आप अपने स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ठीक है, हाँ, चैत्र माह हिंदू, अभी कुछ देर पहले मैं बता रही थी, तो हिंदू नववर्ष का मतलब क्या है? न्यू ईयर। ओके, चैत्र मास जो है वह हिंदू नववर्ष यानी हिंदू न्यू ईयर का पहला महीना होता है। पहला महीना, तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा है? जनवरी, राइट। पहला महीना कौन सा है? जनवरी है। ये किसके हिसाब से है? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो हिंदू नववर्ष के हिसाब से पहला महीना कौन सा है? चैत्र मास। ओके, या चैत्र माह यह दोनों मंथ कहलाते हैं, महीना। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? स्प्रिंग की शुरुआत होती है उत्तराखंड में, के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बर्फ पिघलने लगते हैं। क्या हो जाते हैं? जो ऊंचे उत्तराखंड में बहुत सारी पहाड़ें हैं, आप जानते हो। हाँ, तो सर्दियों के दिनों में क्या हो जाता है? पहाड़ों में बहुत सारा बर्फ जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु या चैत्र ऋतु आती है, तो क्या हो जाता है? पहाड़ों में से सारा बर्फ पिघलने लगता है। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। तो जो भी सर्दियों के ठंडे दिन थे वो बीत जाते हैं, माने चले जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। फूलों से लद जाने का मतलब है फूलों से भर जाते हैं, एकदम बहुत सारे फूल भर जाते हैं एकदम से। जानकी और उसके मित्रों ने फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। तो ये बुरांस है रेड कलर के फ्लावर, वो एक प्रकार का रेड यानी लाल रंग का फूल होता है, और ये फ्योली जो है वो येलो कलर होता है मानी पीला। ओके, तो उन्होंने क्या किया? ये सारे फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में
इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करना मतलब कलेक्ट कर दिए। अब ये टोली, टोली टोली मतलब ये ग्रुप, ये बच्चों का जो समूह है, बच्चों का जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, फुलारी। अब ये बच्चों का जो ग्रुप है वो क्या करता है, हर घर के मुख्य द्वार यानी मेन डोर, हर घर के मुख्य द्वार की दहली, दहली मीन्स दहलीज, हर घर का जो मेन डोर होता है उसके सामने एक रेज्ड पोर्शन होता है, जिसे मेन डोर के, हर एक मेन डोर के सामने वो होता है, तो वह उसे बोलते हैं दहली। दहली पर रुकती है, रुकने के बाद क्या करती है, अक्षत, अक्षत माने चावल और फूल डालती और गीत गाती। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाके अक्षत डालेंगे, फूल डालेंगे और गीत गाते हैं। ओके, ये गाते चले जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो अभी फिर से मैं चाहती हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक की तरफ देखो। ओके, गीत गाएंगे। आप सब साथ में पढ़िए। फूल देई छम्मा देई, दैनी द्वार भर भकार, ये देली कई बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। अब इसका जो मतलब है, कुछ नीचे चलते हैं और अपने टेक्स्ट बुक की तरफ देखिए। तो हम अभी शुरू करते हैं। तो जो ऊपर आपने पोएम पढ़ा उसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है, आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की त्योहार की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर में उन्हें चावल गुड़ भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वह बहुत प्रसन्न थे। अच्छा, अभी ऊपर देखिए, अभी स्क्रीन के तरफ देखिए। अभी हम ये जो पोएम देखा था उसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ यानी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, आपकी दहली, दहली मतलब दहलीज, जो घर का दहलीज है, तो वो फूलों से भरी रहे। मंगलकारी, मंगलकारी माने शुभ, गुड, सबको क्षमा प्रदान करे, क्षमा प्रदान करना, क्षमा यानी माफ़ करना। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे ना लगे, जो भी आपके घर में आए उसको आप क्षमा करोगे। सबकी रक्षा करना, रक्षा करें, रक्षा यानी प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे। समृद्धि का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब आप हमेशा, आपके हर एक काम सही हो, आप जो भी चाहो वो सब आपको मिले, तो समृद्धि बनी रहे। आपके घरों में अन्न, अन्न यानी खाना, खाने की कभी दिक्कत ना हो। अन्न के भंडार, भंडार, भंडार का मतलब क्या है, स्टोरेज, जो भी आपका खाने का स्टोरेज है, भंडार है। पुराने समय में क्या होता था, एक अन्न भंडार होता था, मतलब एक रूम होता था जहाँ पे जो भी चावल गेहूँ सभी का क्या करते थे, वो स्टैक करते थे, एक के ऊपर लगा के रखते थे बोरियाँ, तो उसको भंडार बोला जाता था। तो अन्न के भंडार भरे रहे, यानी आपको कभी भी खाने पीने में किसी बात में दिक्कत ना हो। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। तो वो जैसे ही वो त्यौहार है तो सबको पता होगा कि फुलारी आएंगे, तो वो क्या करते हैं, तैयार करते हैं, पूरे घर को तैयार करते हैं। कैसे घर को तैयार करते हैं, आगे देखते हैं। घरों को पूर्णतः, पूर्णतः माने कंप्लीटली, फुल, है ना। आप नॉर्मली क्या करते हैं, उगादी वगैरह के दिन पूरे घर को साफ करते हैं। तो पूर्णतः स्वच्छ, स्वच्छ माने साफ करना, साफ करके दहली यानी घर का जो दहलीज होती है ना, घर की दहलीज, वो उसको गोबर मिट्टी से लीप कर, गोबर और मिट्टी को मिलाते हैं। पुराने ज़माने में करते थे, अभी भी करते हैं। गाँव में क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी को मिलाते हैं, पानी डालते हैं, गोबर मिट्टी को मिलाते हैं और उसको लीप कर, लीप कर माने उसके ऊपर जो दहलीज है ना
उसके ऊपर उसको ऐसे अच्छे से लगाते हैं, फैलाते हैं, लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें क्या मिलता है? चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। देखो अभी वो आएंगे, उन्होंने आपके घर की दहली पे गाने गाए, फूल चढ़ाए, पूजा किया, सब कुछ किया, तो आप भी तो कुछ देंगे, हाँ कि ना? तो घर वाले क्या करते हैं? बच्चों को देते हैं चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे देते हैं। जानकी और सभी मित्र, उसके सभी मित्र, कौन से मित्र थे? फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा उसके मित्र, तो वो सभी मित्र दिन भर दहली पूजा कर बहुत थक गए थे, पर फिर भी वह बहुत प्रसन्न थे, यानी खुश थे। वो हैप्पी, क्यों हैप्पी थे? पूरे गांव में उनको पूजा कर रहे थे और पूजा करने के बाद उनको भेंट भी तो मिल रही थी। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है बच्चों? हाँ, फिर से अपने टेक्स्ट बुक की तरफ देखना है। इस तरह फुलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों के से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से ही घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। अभी ऊपर देखिए स्क्रीन की तरफ, और एक और बार पढ़ेंगे हम। इस तरह फुलदेई का त्योहार उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्र मीन्स रीजन्स, लाइक जैसे कि एक इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, हर स्टेट में अलग अलग रीजन्स है। अभी जैसे कि आप बैंगलोर में ही देखो, अलग अलग सिटीज़ हैं, तो हर एक रीजन, तो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों के लिए, 8 कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के से लेकर महीने भर तक, 8 दिन से लेकर 1 महीने भर तक चलता है ये त्योहार। तो बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल, एकत्रित यानी जो जमा किया गया हुआ चावल थे, उन चावल और गुड़, तो बच्चों को उन्होंने भेंट में क्या दिया था? चावल, गुड़ और पैसे दिए थे, सही बात। तो ये चावल, गुड़, इन दोनों को मिलाकर बच्चों के लिए ही क्या बनाते हैं? हलवा, छोई या साई व पापड़ी। तो ये व्यंजन वो लोग बनाते हैं। जैसे स्थानीय व्यंजन मतलब लोकल क्यूजीन। हर एक रीजन का अपना खुद का खाना होता है, खुद का तरीका होता है। जैसे तमिलनाडु में एक अलग तरह से व्यंजन बनेंगे, कर्नाटका में अलग बनेंगे, महाराष्ट्र में अलग बनेंगे, है ना? तो वो स्थानीय व्यंजन मतलब उत्तराखंड के स्थानीय, वहाँ के लोकल डिशेस, व्यंजन माने डिशेस, खाना बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। तो जो पैसे दिए थे उन्हीं में से घी और तेल भी खरीदते हैं। व्यंजन को सब एकत्रित, देखो फिर से आ रहा है वो वर्ड एकत्रित का मतलब क्या है? एकत्रित मीन्स टुगेदर, एकत्रित होकर मिलकर खाते हैं। तो आप भी ऐसा करते हैं कभी कभी? अभी लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है बच्चों? अभी फिर से अपने टेक्स्ट बुक की तरफ देखो और ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो। फुलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। अभी ऊपर देखो, फुलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम, प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति प्रेम यानी नेचर लव और सामाजिक सद्भाव, सामाजिक यानी सोशलाइज करना। अभी बच्चे घर घर जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें। सामाजिक सद्भाव यानी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना की सीख बचपन से ही देने का पर्व है।
यानी इस फेस्टिवल में ये 2 चीज़ें बच्चे बचपन से सीख जाते हैं। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। लोकगीत यानी वहाँ का रीजनल गाने, जो वहाँ के लोकगीत हैं, जो उनके परदादा, नानी, दादी, परनानी, ये सारी जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, पहले की महिलाएं हैं, तो वो जो मुँह ज़बानी गाना गाते थे उनको लोकगीत बोलते हैं। तो लोकगीत सीखते हैं बच्चे, और क्या सीखते हैं, वहाँ की मान्यताएं यानी वहाँ के बिलीव्स, उनको उनके रीजन या उनके कल्चर में जो बिलीव्स है, हर एक कल्चर में अलग अलग बिलीफ होते हैं, है ना। तो ये मान्यताओं और परंपरा यानी कस्टम्स, जो हर एक को करना ही है, तो परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अवसर प्रदान करना, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, और प्रदान करना यानी देना, किसी को प्रदान करना यानी मैं उसको दे रहा हूँ। तो यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो ये और क्या करता है, प्रकृति तथा संस्कृति, प्रकृति यानी नेचर आपने देखा, और संस्कृति यानी कल्चर से जुड़े रहने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन भी देता है। तो बच्चों को ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो आज हमने पूरा लेसन रीडिंग किया है। तो अगले पार्ट में हम सारे ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आप इस लेसन को एक और बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्लोली पढ़िए, ओके बच्चों। आज शायद ये लेसन आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर अगर आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत इजी लगेगा आपको, आगे जाके आपको बहुत आसान लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जितना हो सके उतना आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं आपके जैसे, देखिए ऐसे हंसते हंसते बच्चे जो इसे पढ़ना पसंद करेंगे, जो सीखना पसंद करेंगे। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ओके। चलो बाय।